अस्सलाम वालेकुम। जियो की इलेक्शन ट्रांसमिशन में हम आपको वेलकम करते हैं। मैं उज़मा अल करीम और मेरे साथ मौजूद हैं इलेक्शन सेल के हेड सुहेल बड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। हम सुहेल साहब से इस वक्त सूबे बलूचिस्तान के रीजन बी की बात करेंगे। अच्छा सुहेल साहब, रीजन बी भी एक बहुत ही पॉलिटिकली रिच इलाका है और बहुत बड़े बड़े नाम हम आज भी सुनते हैं और जानते हैं वो वहाँ पे गुजरे। आप कुछ बताएंगे उनके बारे में? ये बलोच डोमिनेटेड एरिया है ज़्यादातर और यहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम, नवाब अकबर बुख्ती साहब, सरदार गौस बख्श बजिंजो साहब जो गवर्नर रहे, अकबर बुख्ती साहब जो ख़ुद गवर्नर भी रहे, वज़ीर आला भी रहे, अताउल्लाह मेंगल साहब जो वज़ीर आला रहे। तो ये सारे लोग इसी रीजन से तल्लक़ रखते हैं। और खैर बख्श मरी साहब जिनका नज़रियाती सियासत में एक बहुत बड़ा नाम था। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम थे जिनका पाकिस्तानी सियासत में डंका जो है वो बजता रहा। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और सुहेल साहब, कि जो साहिली पट्टी है बलूचिस्तान की, बहुत ही खूबसूरत साहिल है यहाँ पे, लेकिन कभी भी हमने टूरिज़्म को उस लेवल पे वहाँ डेवलप होते हुए नहीं देखा। तो क्या ये वहाँ की हम देखते हैं कि सियासी कायदीन की प्रायोरिटीज़ में नहीं था या आवाम भी रिलैक्स है इस बारे में? नहीं, मेरा ख्याल है कि चूँकि बड़ा अंडर डेवलप्ड था, अब भी अंडर डेवलप्ड है। अगर आप पूरे पाकिस्तान को देखेंगे तो यहाँ शायद सबसे ज़्यादा पसमानदगी है, डेवलपमेंट नहीं है और उसकी वजह आबादी का बहुत दूर दूर होना है। और अल्टीमेटली बिल्कुल आपकी सही बात है, जब से ये गवादर पे काम शुरू हुआ है, मैं ख़ुद भी गवादर गया हूँ, साहिली पट्टी देखी है, ऐसे लगता है कि बाकी जो मुल्कों की बंदरगाहें हैं उनके सामने इसका जो हुस्न है वो सबसे बढ़कर है। बिल्कुल, क्योंकि गवादर यहाँ पे मौजूद है, इस हवाले से हमें लगता है कि इसकी अहमियत सीपैक की वजह से और बढ़ जाती है। तो क्या इसका भी कुछ असर देखते हैं आप अब कि इसका फ़ायदा किसी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी हासिल करने की कोशिश करेगी? मेरा ख्याल है कि इसका हर पाकिस्तानी को फ़ायदा होगा। जहाँ जहाँ से ये रोड्स गुजरेंगी, जहाँ जहाँ ट्रेड होगा, हर एक को फ़ायदा होगा। ये सियासी पार्टियाँ आती हैं जाती हैं, हुक्मरान आते हैं, मुल्क को मुस्तहकम होना चाहिए, जो है वो रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा इसकी नशिस्त, कौमी असम्बली की नशिस्तों की भी बात कर लें कि इस रीजन में 12 नशिस्तें कौमी असम्बली की हैं और सूबाई असम्बली की 38 नशिस्तें हैं और कौमी असम्बली की जो 2 नशिस्तों का इजाफा हुआ है नई हल्का बंदियों की वजह से। सुहेल साहब आप यहाँ मौजूद हैं और इसका फ़ायदा उठाते हुए हम जो इंतखाबात का जायज़ा ले रहे हैं कि जो पिछले जो 2 इंतखाबात हुए हैं 2008 और 2013 के, 2008 में हमने देखा था कि इन तमाम नशस्तों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें यहाँ पे लीड करती हुई दिखाई दी थी, जैसे कि हमें सूबे पंजाब में भी दिखाई दे रही थी। और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की भी हमने यहाँ पे 3 सीट्स देखी, लेकिन 2013 में यहाँ पे भी वही सूरत हाल हुई। पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल ही सीन से आउट नज़र आई और PMLN ने 4 सीट्स ली और नेशनल पार्टी ने 2 सीट्स ली। उसके अलावा बाकी पार्टीज भी यहाँ पे जी, ये मेरा ख्याल है कि जो बलूचिस्तान में आम तौर पर सियासी डाइवर्सिटी नज़र आती है वो 20 से 13 में भी नज़र आई और मेरा ख्याल है अब भी नज़र आएगी। हाँ, एक यहाँ भी नई चीज़, जैसे हमने पिछले रीजन की डिस्कशन में कहा था कि बाप की एंट्री जो है वो नई हुई है। अभी जो सिराज रईसानी साहब शहीद हुए हैं ये भी बाप के उम्मीदवार थे और सरप्राइजिंगली उनकी पर्सनैलिटी ऐसी सामने आई है, बड़ी दिलचस्प है और मेरा ख्याल है शहादत के बाद उनका मकाम और बढ़ा है। बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था ये। लेकिन अब इलेक्शन 2018 में जो उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, आप इस वक्त क्या सियासी मंजर देख रहे हैं वहाँ पे? कौन सी पार्टी आपको लगता है कि ये कौन सा उम्मीदवार मैदान मार लेगा? मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा भी बलूचिस्तान में मुख्तलिफ पार्टियाँ जो वो आएंगी, लेकिन जो नई हकीकत जैसे मैं कह रहा हूँ कि बाप है और हो सकता है कि मखलूत हुकूमत में वो लीडिंग रोल अदा करे। लेकिन यहाँ पे भी आपको JUI नज़र आएगी। बलोच इलाके में भी उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो ऐड करना शुरू कर दिया है। पहले वो पश्तून एरिया में तो वो थे, बलोच एरिया में नज़र नहीं आते थे, लेकिन पिछली दफ़ा उन्होंने सीट ली है। इसी तरह नेशनलिस्ट पार्टियों का भी जो कंसंट्रेशन है वो इसी इलाके में है। जो जितने भी नेशनलिस्ट जीत के आते रहे हैं वो इसी एरिया से हैं। तो ये देखने वाली दिलचस्प चीज़ होगी और आइंदा जो मुस्तकबिल की बलूचिस्तान हुकूमत है उसकी फार्मेशन का ज़्यादातर इंसार इस इलाके के रिजल्ट से होगा। सुहेल साहब, कौन कौन से अहम उम्मीदवार हैं 2018 के इलेक्शन में जो आपको सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, बुख्ती फैमिली में से शाह ज़ैन भी लड़ रहे हैं, नवाब अली बुख्ती भी लड़ रहे हैं। तो ये दोनों कज़न हैं जो आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। JUI के हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और अब्दुल कादर बलोच साहब जो फेडरल मिनिस्टर रहे हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आयतुल्लाह दुरानी साहब पीपल्स पार्टी के ज़माने में मिनिस्टर रहे हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये पुराने लोगों में से भी हैं और मेरा ख्याल है कुछ नए चेहरे भी लाजमन आएंगे जो बाप के ज़रिए आएंगे।
बहुत शुक्रिया आपका सुहेल वराइद साहब। हम अपनी गुफ्तगू ज़रूर जारी रखेंगे। सुबह पंजाब की हमने बात की, सुबह बलूचिस्तान की बात की, और अब हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान के दूसरे सूबों के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।